Hello, you're watching the network connecting state in one news. I'm Atar Bengia. Today is the day, that is on 5th of November 2020, last a very brutal incident took place that had shook the entire people of our state, Arunachal Pradesh. Yes, we're talking about the heinous murder case of late Techi Meena Lishi, which took place way back on 5th of November 2020 last. And the accused who murdered her was none other than her own husband. Let me also tell you that late Techi Meena Lishi was 7 months pregnant. She was killed with her unborn child. Let me also add you the fact that the gruesome murder had topped the chart of crime news in our state, Arunachal Pradesh. The massacre had left the people fires, grief, and hunger seeking for justice. It's been 3 years, yet people have not forgotten the gruesome, heinous murder case of late Techi Meena Lishi. So today, the family members observes 3rd death anniversary of late Techi Meena Lishi. Her death has started an unstoppable movement all across the state, and her family members and well-wishers, in fact the entire people, are the torch bearers in the fight for justice. So here's a report. आप वुमेन वेलफेयर सोसाइटी का प्रेसिडेंट भी है, आप एक एडवोकेट भी है, यू आर इंस्पिरेशन टू एंटायर वुमेन ऑफ आवर स्टेट. एंड देन अभी जो मीना मैम का केस है, ये भी एक वुमेन से रिलेटेड है. शी वाज बीन ब्रूटली मर्डर्ड एंड जो अक्यूज है चुमी तया, अभी वो रिलीज हो गया करके. डू यू थिंक द जस्टिस हैज बीन सर्व्ड? डेफिनेटली जो आप अच्छा सवाल पूछा है. अभी देखने से 3rd डेथ एनिवर्सरी है और मेरा तरफ से मेरा टीम आया हुआ है और हम लोग का आज जो श्रद्धांजलि देने के लिए. ये इंसिडेंट जो है जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट इंसिडेंट है इफ़ यू सी द हिस्ट्री ऑफ अरुणाचल प्रदेश, जो लेके आज तक 3 साल बीत चुका है, जस्टिस अभी तक नहीं हुआ है. डेफिनेटली आई बिलीव जो जुडिशरी जो सिस्टम से उसमें हमें कमेंट नहीं कर सकती हूँ. अदरवाइज एज एन एफेक्स वुमेन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द डे 1 आपको आज तक हम लोग जो है फैमिली लोग का साथ में स्ट्रांगली वी आर विद द फैमिली एंड वी वांट द जस्टिस मस्ट बी डिलीवर्ड. रिगार्डिंग जैसे अपने चुमी ताया का जो केस के बारे में बताया, उसमें मैं ज़्यादा टिप्पणी भी नहीं कर सकती क्योंकि ये कोर्ट का ही
ये है, लेकिन डेफिनेटली इफ़ यू आस्क मी एज एन वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, वी आर डेफिनेटली वेरी सैड। उसको आप बोलने के लिए नहीं, हम सिर्फ नहीं है, बहुत सारा लोग हैं, महिलाएं हैं, नॉट ओनली महिलाएं, हमारी जितना भी सोसाइटी है आप देखिएगा बहुत सैड है, और सब अभी इनका जस्टिस के लिए रुक रहा है। तो आई बिलीव जो हमारे जितना भी जुडिशरी आपके मीडिया के थ्रू में भी ये हमारा जो जुडिशरी सिस्टम्स को मैं क्वेश्चन भी नहीं करती हूँ, दे आर डूइंग देयर पार्ट्स, लेकिन हम चाहेगा कि जस्टिस देना चाहिए, क्योंकि 3 साल बीत गया है। इफ़ यू सी द फैमिली मेम्बर्स हाउ मच दे हैव सफरिंग, आपने भी देखा है और सब ने देखा है, और ये केस जो है सबका दिल में जुड़ा हुआ केस है, इसलिए आपको भी मीडिया का थ्रू से वी स्ट्रांगली कंडेम ऑल्सो कि ये जो इंसिडेंट है और होना नहीं चाहिए हमारे स्टेट में, और वी वांट दैट जस्टिस मस्ट बी गिवन टू द फैमिली मेम्बर्स एंड ऑल्सो टू द सोसाइटी। ये सिर्फ फैमिली मेम्बर्स का फाइट नहीं है, ये ओनली एज एन वुमेन एनजीओ हिसाब से फाइट नहीं है, ये एज एन सोसाइटी, हमारा जो सोसाइटी एज ए होल का फाइट है। आई बिलीव जस्टिस मस्ट बी डिलीवर इन दिस केस। मैम, एक पेज है तेची मीना लीसी जी का, जो जस्टिस फॉर तेची मीना लीसी बोल के, तो उसमें 5 दिन पहले लिखा हुआ था कि जो मर्डरर है वो खुलेआम बोल रहा है और अभी तक जस्टिस नहीं मिला है, तो आप कुछ कहना चाहेंगे? जैसे कि आपने इस केस का मर्डरर जो खुलेआम, क्योंकि ये जो मैंने आपको भी बताया कि जो जुडिशरी सिस्टम्स है, आई ऑल्सो बीइंग एन एडवोकेट, क्योंकि हम लोग का भी कुछ प्रोफेशनल एथिक्स होता है, इसमें कुछ कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन डेफिनेटली हम विश्वास करता है हमारे जो जुडिशरी में जो बैठा हुआ लोग भी एक केस को अब बोलना ज़रूरी नहीं है, विस्तार से भी बोलना ज़रूरी नहीं है। डेफिनेटली मैं विश्वास करता हूँ कि ये जस्टिस देना चाहिए, और वी आर वेरी सैड इफ़ यू सी द मर्डरर्स आर रोमिंग अराउंड फ्रीली, तो ये देख के हम लोग को भी काफ़ी दुख होता है, और ये केस को लेके हम लोग दिल से जुड़ा हुआ है। कानी मैम, इट्स बीन 3 years ever since ये केस जो चल रहा है, एंड अरुणाचल प्रदेश वुमेन वेलफेयर सोसाइटी have been coming in support of this particular case since the day one, and आज भी आप लोग आए, आप इतना दूर से ट्रैवल करके भी आया हुआ है यहाँ पे, तो मैम सवाल यही रहेगा कि फर्दर आप लोग और कितना साथ देते रहो? डेफिनेटली इसमें कोई आपका सेकंड थॉट्स भी नहीं है। डे वन वी हैव ऑलरेडी डे वन का आपका हमारा जो स्पीच रहा है, और जितना भी हम लोग के स्टेट लेवल में आपने देखा है कि अलॉन्ग विद द फैमिली हमने जो कैंडल लाइट जो मार्च हमारी जो स्टेट वाइज एक दिन में हमने किया था, आप लोग भी देखा है कि हमारे जितने भी एजेंट, हमारे जितने भी ब्रांचेस है एंड देन एफिलेटेड बॉडीज़, आपने देखा है कि एक दिन हम फैमिली के साथ में कैंडल लाइट, डेफिनेटली हमारे जितने भी NGOs है वी आर विद द फैमिली मेम्बर्स। आपको भी बताना चाहेगा डे वन से जुड़ा हुआ है, टिल द जस्टिस इज बीइंग डिलीवर्ड टू द फैमिली मेम्बर्स, वी आर स्ट्रांगली स्टैंड विद द फैमिली मेम्बर्स। ये भी आपको बताना चाहेगा ये इस तरफ से, और आप लोग को भी, पब्लिक लोग को भी ये बताना चाहेगा, क्योंकि हमेशा हम लोग मीडिया में नहीं आ सकता है, क्योंकि जब केस जो सब जुडिस होता है, जब सर्टेन प्रोफेशनल एथिक्स होता है, सिंस आज 3rd डेथ एनिवर्सरी है, और आप लोग ने भी हमें सवाल पूछा है कि आप लोग का स्टैंड क्या है, तो इसमें केस से क्या केस के फैमिली लोग के साथ में क्या स्टैंड है, मैं ये भी बताना चाहूँगी, एज आई ऑलरेडी सेड वी आर स्ट्रांगली स्टैंड विद द फैमिली मेम्बर टिल द जस्टिस इज बीइंग डिलीवर्ड। और अनदर चीज़ है कि ये डे वन से हम जो फैमिली लोगों के साथ में है, और सेकेंड है कि इनके जो PP है केसेस, जो केस टेकअप कर रहा है, जया दोजी मैडम है वो टेकअप कर रहा है, तो उनके साथ में हम हमेशा टच में है, जब भी उनका हियरिंग होता है या अभी एविडेंस स्टेज में हमको मैडम बताया गया है, जब भी केस हियरिंग होता है तो मैडम का साथ में हम टच में हैं, और ये भी मैं पब्लिक को ये बताना चाहेंगे। Kani ma'am, this might not be related to today's event here, but you being a very prominent and inspiring lady figure in our state, Arunachal Pradesh, you are also an advocate and president of Arunachal Pradesh Women Welfare Society. Do you think women in our state are safe and being protected? Because ऐसा इंसिडेंट हुआ है। डेफिनेटली जब हम प्रोटेक्शंस का बात करता है, जब इवन वुमेन एंड चाइल्ड, इफ़ यू सी द राइजिंग क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड, हम देखता है कि डेफिनेटली समवेयर वी आर एज ए सोसाइटी वी हैव फेल टू गिव प्रोटेक्शंस टू द वुमेन एंड चाइल्ड। तो ये मैं बताना चाहूँगी कि हमारे जो स्टेट में है, आप
ऑन एंड ऑफ आप न्यूज़पेपर में भी देखते होंगे, हमारे जितने भी स्पेशली गर्ल चाइल्ड के ऊपर में हम बोलना चाहूँगी, जो स्कूल्स में है देखता है कि मोलेस्टेशंस का केस रिपोर्ट किया जाता है, देन यू विल फाइंड द स्मॉल गर्ल्स इज़ बीइंग रेप्ड, वो अब देखा जाता है। ये सब देखने से हमको लगता है कि हमारे जो स्टेट में समवेयर दो हमारे जो डिपार्टमेंट है ये जो है, दे हैव टू वर्क मोर for the protections of the women and children in the state.